बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेबी वाची के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अजरा जो है सुमन को कहती है कि आखिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है, किसी के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग इस कदर गिर सकते हैं। अरे भाई, इतना भी कोई कमजोर हो सकता है। जिस पर आप देखेंगे कि बड़े ही गुस्से में वलीद आ जाता है और कहता है कि अब मैं इस बिलाल को सबक सिखा कर ही रहूंगा। वो पहुंच जाता है सीधा फूफू बेगम के पास और जाकर कहता है कि आखिर क्या हो गया था कि आप लोगों को जान लेने की तुल की। अरे बिलाल ने तो इतना नहीं सोचा कि किसी की जान लेकर वो खुद खुश नहीं रह पाएगा, लेकिन इस चीज़ का तो उसको अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन अब वो मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है, क्योंकि अब मैं वो हशर इसका करूँगा कि वो याद रखेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है, अरे भाई तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बिलाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस किस्म के काम कर सके। बस मैं तुम्हें यही बात कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त रखो और हम पर बिला वजह के इल्ज़ामात मत लगाओ। अजरा कहती है कि ये बात तो तय है कि ये सारा कुछ बिलाल नहीं किया है, लेकिन पुप्पो बेगम उसको गुस्से से कहती है, तुम्हारा तो काम ही फितना फैलाना है। अरे हम तो वाकिफ़ है तुम्हारी हर बात से, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तुम्हारे घर वाले तुम्हारी साइड पे होके बैठे हुए हैं। आगे से वो कहती है कि तुम इन बातों को छोड़ो कि मेरा क्या काम है, लेकिन अब इस बात के लिए तैयार ज़रूर हो जाओ कि अब तुम्हारा मैं वो हश्र करने वाली हूँ कि तुम याद रखोगी। देख लेना, चंद ही दिनों में सारा मामला ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने अस्मा को भी इस काम पर लगा दिया है और उसको कहा है कि बस अब तुमने जो भी काम करना है मुझसे पूछ कर करना है और हर कदम को फूंक फूंक कर रखना है, क्योंकि अब इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए बस मेरी बात अब सुनकर रहना, क्योंकि अपने फैसले खुद मत करने बैठ जाना, मुझसे कुछ पूछ मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। आगे से इज़रा कहती है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि आखिर मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुमने अभी मेरी परेशानी ही देखी है, अभी दो हाथ करने बाकी हैं और बहुत जल्द तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। आप देखेंगे कि फूफो जान जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा चाको चौबंद होकर रह गई हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि कोई माजरा ख़राब होने वाला है। वो आशी को कहती है कि ये जो पट्टियाँ तो इधर की उधर पड़ा रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि ये सारी बातें अज़रा को बताना छोड़ दो, क्योंकि अज़रा तुम्हारी सगी कभी नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि मेरा कौन सगा है और कौन नहीं है, इसलिए मुझे ये सारी बातें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अज़रा अब इंतकाम की आग में पागल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये बदला लेकर रहूँगी और इन लोगों का वो हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे कि आखिर इन लोगों ने किससे पाला पड़ा था, यानी कि किससे बदला इन्होंने लेना था। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब उनको पता चलता है कि ये सारा माजरा बिलाल का करवाया गया है, तो ज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है, मुझे तो आए दिन से ही शक था, लेकिन देखो कैसी बात हकीकत में जा बदली है। आज वही हुआ जिस चीज़ को मैं सोच रही थी, लेकिन बिलाल इतना कैसे कर सकता है, इसके पीछे ज़रूर फूफू बेगम का हाथ है। उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया है। मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि ऐसे ही जैसे इन्होंने हम पे वार किया है, मैं भी इन पर वैसे ही वार करूंगी और इनको बताऊंगी कि असल गेम होती क्या है, आखिर ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं। मैं तो इस गेम की बड़ी पुरानी खिलाड़ी हूँ, मुझसे बदला लिया इन्होंने, यानी कि मैं इनका वो अशर करूंगी, जो चोट मुझे मिली है उसका बदला तो मैं इन लोगों से ज़रूर लूंगी। वासिफ दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए उसको रामीन काफ़ी ज़्यादा तंग करने लग जाती है और कहती है कि बस वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम्हारी पकड़ में तुम यानी कि आने वाले हो। लेकिन ये माजरा सारा देख रही होती है फ़रत, और फ़रत को महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से वासिफ जो है परेशान रहने लग गया है। जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम क्या मसला है, तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हें। उसे बार बार ये सोच के हैरानगी हो रही है कि रमीन आखिर क्या क्या कर सकती है, और वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं फ़रत, तुम क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो, अपने आप को इन सोचों में हलकान मत करो, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर फ़रत कहती है कि मैं खुद एक इतनी बड़ी परेशानी में हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया है।
देखो इस तरह की बातें मत करो, ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ यानी कि जैसे ही कि अज़रा की इद्दत ख़त्म होती है, तो अज़रा वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वाक़ई में हँस रही होती है खड़ी होके फूफो जान और कहती है, "अरे भई मुझे तो तुम पे बहुत तरस आ रहा है। तुम्हारा जो हाल है देख के दिल को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप लोगों को आखिर क्या बनेगा। किसी को कोई चोट खाई जा रही है और किसी को कोई चोट खाई जा रही है। मुझे तो आप लोगों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है।" जिस पर आप देखेंगे कि फूफो बेगम को कहती है अज़रा कि अरे भई मुझ पर रहम मत खाइए बल्कि खौफ खाइए। आगे से बड़ी हैरान होती है और बिल्कुल करनानी चुड़ैल की तरह हँसती है आगे से फूफो जान और कहती है कि अज़रा मुझे तो तुम्हारी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। कैसी ऊट-पटांग बातें कर रही हो? अरे अपनी हालत देखो, किस हाल में हो तुम? लेकिन तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही और तुम किस किस्म की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। आगे से इज़रा कहती है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो कि आखिर मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुमने अभी मेरी परेशानी ही देखी है। अभी 2 हाथ करने बाकी हैं और बहुत जल्द तुम्हारा मैं वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। आप देखेंगे कि फूफो जान जो हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा चाको-चौबंद होके रह गई हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि कोई माजरा ख़राब होने वाला है। वो आशी को कहती है कि ये जो पट्टियाँ तू इधर की उधर पढ़ा रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि ये सारी बातें अज़रा को बताना छोड़ दो, क्योंकि अज़रा तुम्हारी सगी कभी नहीं हो सकती और ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि मेरा कौन सगा है और कौन नहीं है, इसलिए मुझे ये सारी बातें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अज़रा अब इंतकाम की आग में पागल हो चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये बदला लेकर रहूँगी और इन लोगों का वो हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे कि आखिर इन लोगों ने किससे पाला पड़ा था, यानी कि किससे बदला इन्होंने लेना था। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब उनको पता चलता है कि ये सारा माजरा बिलाल का करवाया गया है, तो ज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है मुझे तो आए दिन से ही शक था, लेकिन देखो कैसी बात हकीकत में जा बदली है। आज वही हुआ जिस चीज़ को मैं सोच रही थी, लेकिन बिलाल इतना कैसे कर सकता है? इसके पीछे ज़रूर फूफो बेगम का हाथ है, उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया है। मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि ऐसे ही जैसे इन्होंने हम पे वार किया है, मैं भी इन पर वैसे ही वार करूंगी और इनको बताऊंगी कि असल गेम होती क्या है। आखिर ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं? मैं तो इस गेम की बड़ी पुरानी खिलाड़ी हूँ। मुझसे बदला लिया इन्होंने, यानी कि मैं इनका वो अशर करूंगी, जो चोट मुझे मिली है उसका बदला तो मैं इन लोगों से ज़रूर लूंगी।